जो कह रहे हैं राम मंदिर को फालतू में बनवाया गया है और राम मंदिर को बनवाने का जो पैसा लगा है उसे आप डोनेट भी तो कर सकते थे। लेकिन बता दूं, राम मंदिर ना तो हमारे पैसे से, ना आपके पैसे से, ना डोनेशन के पैसे से, ना सरकार के पैसे से, किसी के भी पैसे से नहीं बना है। तो राम मंदिर बना किसके पैसे से है? और राम मंदिर आज भी है, 500 साल पहले भी था, लेकिन 500 साल पहले इसको तुड़वा दिया गया था। तो राम मंदिर का पूरा केस क्या है? लेकिन अगर आप राम मंदिर घूमने जाओगे तो वो दिखेगा कैसे, पहले इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले सब कुछ छोड़कर काम धाम, कमेंट में लिख दो जय श्री राम। तो राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होने वाली है, लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट होने वाली है। और अगर इसमें देखा जाए राम मंदिर में तो 44 गेट रहेंगे और 392 पिलर रहेंगे। तो राम मंदिर के चारों तरफ 2400 फीट की लंबाई की एक बाउंड्री रहेगी और इसकी चौड़ाई 14 फीट रहेगी। इसे हम पारकोटा कहेंगे। और ये पारकोटा के चारों तरफ एक एक मंदिर और स्थापित किया जाएगा। कुछ इस तरीके से ये मंदिर रहेंगे जैसे सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और शिव। और इन्हीं के बीच बीच में एक एक मंदिर और है जो कि है माँ अन्नपूर्णा का और हनुमान जी का। और ये राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन ये सब जानकर आपको क्या ही मिलेगा जब तक आप इसका इतिहास नहीं जानोगे। इसके इतिहास में ही सब कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि ये राम मंदिर का केस 500 साल पहले पुराना है। ये राम मंदिर का केस भारत का दूसरा सबसे बड़ा केस है जो कि 500 साल से चलते आ रहा है। हमें चलना पड़ेगा 500 साल पहले। तो सन 1528 में मुगल का जो बादशाह था बाबर, उसने अपने कमांडर मीर बाकी से कहा कि अयोध्या के अंदर जो मंदिर स्थित है राम मंदिर, उसको तुड़वा दिया जाए और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनवाया जाए जिसका नाम रहेगा बाबरी मस्जिद। तो 500 साल पहले भी राम मंदिर यहीं पर स्थित था, अयोध्या में, जहां पर आज स्थित है। लेकिन जैसे ही बाबर ने अपना मस्जिद बाबरी मस्जिद बनवाया तो राम भक्त जो थे वहीं बाबरी मस्जिद के बाहर राम भगवान की पूजा करने लगे। तो एक ही जगह पर दो मंदिर होने के कारण राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, तो अलग अलग रिलीजन के लोग एक ही स्थान पर पूजा करने आते थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होना चालू हो गई। और ये लड़ाई देखने के कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस हिस्से को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, जिसमें से एक हिस्सा हिंदू को मिल गया और एक हिस्सा मुस्लिम को मिल गया। तो बाबरी मस्जिद वाला जो हिस्सा था वो मुस्लिम को मिल गया और सीता रसोई और राम चबूतरे वाला हिस्सा हिंदू को मिल गया। लेकिन भारत के आजाद होने के बाद 23 दिसंबर 1949 में जो बाबरी मस्जिद है उसके बीचों बीच भगवान राम जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था। और इसी कारण फिर से लड़ाई होना चालू हो गई, जिसके कारण उस टाइम की जो यूपी गवर्नमेंट थी इस एरिया को पूरे सील कर दी, जिसके कारण अब तो ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। और इसके बाद फिर से राम मंदिर पर कई केस ऐसे चलते रहे और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे। लेकिन 1990 की शुरुआत में जाकर इस केस को थामा नहीं गया, जिसके कारण लोग रोड पर उतर आए। और लोग जब रोड पर उतर आए तो यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण उस टाइम की जो यूपी गवर्नमेंट थी इस एरिया को फिर से सील कर दी। और फिर यही राम मंदिर का केस 2002 में जाकर फैजाबाद कोर्ट से इलाहाबाद के हाई कोर्ट में गया। और फिर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने 3 बेंचेस जजेस के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया कि इस एरिया में सर्वे किया जाए, पता लगाया जाए कि यहाँ पर पहले मंदिर था भी कि नहीं था। और ये सर्वे किया जा रहा था ASI के द्वारा। और फिर साल 2010 में जाकर कोर्ट कहती है कि जो हमें एविडेंस मिले हैं इससे ये तो पता चलता है कि यहाँ पर मंदिर था, लेकिन ये एविडेंस कौन से एविडेंस थे इसे आगे जानेंगे। लेकिन ये केस अभी यहाँ पर रुकता नहीं है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई रुकती नहीं है। ये केस अब चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक इस केस की अब सुनवाई नहीं होती। और फिर ऐसे कई साल बीत जाते हैं और फिर 8 जनवरी 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस को अपॉइंट करती है इस केस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि कोरोना से जस्ट पहले ही। और ये केस को सॉल्व किया जाता है एक स्ट्रेटजी के माध्यम से। यहाँ पर जो जजेस थे वो कहते हैं कि आप अपने डिमांड बता दो, आप अपनी डिमांड बता दो। यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टी थी, जो एक मस्जिद चाहती थी एक मंदिर चाहती थी, तो दोनों के डिमांड रखे गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कही कि हम 40 दिन बाद अपना ये जो 500 साल से केस चलते आ रहा है इसका फाइनल डिसीजन सुना देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई नहीं होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट पास कर देगी वही जजमेंट फाइनल माना जाता है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और फिर सुप्रीम कोर्ट जब 40 दिन पूरा रिसर्च करती है तो 40 दिन के बाद ये पता चलता है कि जो ASI था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो कि सर्वे करने निकला था उस स्थान पर जहां पर पता करना था कि यहाँ पर मंदिर था कि नहीं पहले राम जी का, तो ये ASI ने 533 एविडेंस पेश किए थे। और इस एविडेंस से पता चलता था कि यहाँ पर पहले राम मंदिर था। और ये एविडेंस बाबरी मस्जिद से ही मिले थे, जो कि बाबर ने बनवाया था। तो इसी मस्जिद के ही अंदर से एक स्टोन मिला था और उस स्टोन को हम विष्णु हरि इंक्रिप्शन स्टोन कहते हैं।
इस स्टोन पर कई सारी लाइनें लिखी गई थी और इस स्टोन पर जो लिखा हुआ है, जब इसको स्टडी किया गया तो उसमें से पता चला कि एक लाइन ये भी लिखी थी कि इस मंदिर का मालिक, इस मंदिर का राजा वही है जिसने 10 सिरों वाले राक्षस का वध किया है। तो आप खुद ही जानते हो 10 सिरों वाला राक्षस कौन था? रावण था। और किसने वध किया था? तो प्रभु राम जी ने किया था। तो यहाँ का मंदिर का राजा कौन हुआ? प्रभु श्री राम जी हुए। तो मंदिर किसका हुआ? तो मंदिर राम जी का हुआ। और ऐसे ही बाबरी मस्जिद से और कई सारे एविडेंस मिले थे, जैसे कि यहाँ पर घंटी मिली थी। और घंटी कहाँ इस्तेमाल की जाती है? हमारे मंदिर, हिंदू धर्म मंदिर में इस्तेमाल की जाती है। और इस बाबरी मस्जिद में जो पिलर हैं, इन पिलर में कलश की डिजाइन बनी हुई थी। तो ये कलश कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी कई सारे एविडेंस मिले थे जिससे ये प्रूव होता था कि यहाँ पर जो मंदिर था पहले वो राम भगवान का मंदिर था। अब इतने सारे एविडेंस मिले थे, अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो पूरा एक दिन लग जाएगा। तो अपने ही प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनवाने के लिए पूरे 500 साल का इंतजार करना पड़ा है। और बहुत से लोग कह रहे हैं ये मंदिर बनवाए क्यों जा रहा है? अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग अभी आपको मिलेंगे कि मंदिर क्यों बनवाया जा रहा है। इस मंदिर का पैसा अगर आप गरीबों को बांट देते, सारा गरीबी खत्म हो जाती। तो आपको मैं बता दूं, ये जो मंदिर बनवाया जा रहा है ये तो ना हमारे पैसे से, ना आपके पैसे से, ना डोनेशन के पैसे से, ना तो सरकार के पैसे से, किसी के भी पैसे से ये मंदिर नहीं बन रहा है। तो ये मंदिर बन किसके पैसे से रहा है? तो यहाँ पर माना गया था कि जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर है ये 900 करोड़ में बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी डोनेशन ही आ गई, लगभग 3600 करोड़ की केवल डोनेशन आ गई थी। लेकिन मैंने तो कहा डोनेशन के पैसे से बना ही नहीं है। तो यहाँ के जो पैसे का डोनेशन आया था, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो 3600 करोड़ रुपए थे इन बैंकों में इन्वेस्ट कर दिया गया था। और इन्वेस्ट करने के बाद इन पैसों पे जो ब्याज मिला है, उन ब्याज से ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है। और जो डोनेशन का पैसा था वो पूरा डोनेशन का पैसा अभी बचा हुआ है। ना तो यहाँ पर सरकार का पैसा, ना हमारा पैसा, किसी का भी पैसा अभी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो प्रभु श्री राम जी के लिए इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब, ये आपके हाथ में है।